दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबरों में। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आपको बताते चलें कि बढ़ते जलस्तर की वजह से 9 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि अब ऐसे जाएंगी ट्रेनें। दोस्तों दरअसल देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिसको देखते हुए सरकार ने कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं, जिसका जान लेना आप सभी भारतवासियों को बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि सब्जियों की कीमतों में हुई भारी बढ़ोतरी। आपको बता दें कि तमाम तरह की हरी सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है और किस वजह से यह सब्जियों की कीमतें बढ़ रही हैं इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। इसी के साथ ही सरकार ने बीजेपी से ज्यादा बढ़ाए पेट्रोल डीजल के दाम, यानी यूपीए सरकार ने यहां पे बड़ी बात सामने निकल करके आ रही है। पेट्रोल डीजल दिल्ली में 100 रुपए पार कर चुके हैं पेट्रोल, वही डीजल भी 90 रुपए के करीब जा चुका है। इसके भी बारे में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण विधेयक का ड्राफ्ट तैयार, 2 से अधिक बच्चे तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने नया नियम जारी किया है। तो क्या है यह नियम, पूरी जानकारी आप लोगों को मिलने वाली है। इसी के साथ दोस्तों कोरोना को लेकर देश में बीते 24 घंटे में 1206 मरीजों की जान जाने की खबर है। केरल में, महाराष्ट्र में सबसे अधिक केसेस पाए जा रहे हैं। वहीं 24 घंटे में 42,000 से भी अधिक नए मामले सामने आए हैं। आपको इसके भी बारे में सारी जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। इसी के साथ दोस्तों अमूल दूध के बाद अब मदर डेयरी ने भी बढ़ा दिए हैं दूध के दाम। 2 रुपए प्रति लीटर तक हुआ है महंगा। दोस्तों दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर तक इजाफा हो चुका है। इसी के साथ ही आईसीएमआर के वरिष्ठ डॉक्टरों की तरफ से बड़ा बयान। दोस्तों बता दें खत्म नहीं होगा कोरोना वायरस, क्या है पूरी सच्चाई, यानी सरकार की तरफ से, साथ ही यहां पे डॉक्टरों की तरफ से क्या सामने निकल करके बात आई है, कोरोना कब तक खत्म होगा, इसकी सारी रिपोर्ट आपको जानने को मिलेगी। इसी के साथ ही अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा, कहा क्या फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए। दोस्तों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। दोस्तों इसके भी बारे में आपको सारी रिपोर्ट देंगे। इसी के साथ ही सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि धरती से टकराने वाला है सूरज से उठा तूफान। 16 किलोमीटर प्रति घंटा की है रफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि इसकी धरती से टकराने की आशंका है। दरअसल वैज्ञानिकों ने भी चेतावनी जारी की है। क्या कहा गया है, आपको इसके भी बारे में सारी रिपोर्ट बताने वाले हैं। इसी के साथ बैंक कर्मियों के लिए बड़ी खबर, अब हर साल मिलेगी 10 सरप्राइज लीव। आरबीआई ने जारी किए हैं आदेश। दोस्तों दरअसल क्या है यह पूरा माजरा, आपको जानने को मिलने वाला है। इसी के साथ ही प्रवासी मजदूरों तथा श्रमिकों के लिए बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे बड़ी खबरें निकल करके आ रही हैं, तो आइए एक एक करके सभी खबरों की बात करते हैं। दोस्तों आपको बताते चलें कि बढ़ते जलस्तर की वजह से कई सारी ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व मध्य रेलवे के कई सारी स्पेशल ट्रेनों के बीच जो यहाँ पे पानी के बढ़ते जलस्तर की वजह से कई सारी ट्रेनों के रूट बदले गए हैं। दोस्तों दरअसल बता दें कि हो रही लगातार बरसात की वजह से कई सारे राज्यों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और गुजरने वाले रूट से जाने वाली ट्रेनों में काफी ज्यादा दुर्घटना होने की आशंकाओं के तहत कई सारी ट्रेनों को जो रूट्स हैं वो चेंज किया गया है। वहीं दोस्तों पंजाब में भीषण गर्मी व उमस के बीच सब्जियां की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं। दोस्तों इसका कारण यह है कि हरी सब्जियां आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। दोस्तों महज 20 दिनों में सब्जियों के दामों में दोगुने से भी अधिक इजाफा हो चुका है। हालात यह है कि सब्जियों के साथ फ्री में मिलने वाली हरी धनिया भी अब 120 रुपए प्रति किलो बिक रही है। दोस्तों आपको बताते चले हरी मटर ने भी सेंचुरी पार कर ली है। वहीं मशरूम भी 170 रुपए प्रति किलो के पार जा चुका है। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें यूपीए सरकार ने बीजेपी से ज्यादा बढ़ाए पेट्रोल डीजल के दाम, यानी देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर पार कर चुके हैं, जबकि डीजल भी 90 रुपए के करीब जा चुका है। दोस्तों आपको बता दें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इस तेजी ने फिर से राजनीतिक गलियारों को गर्म करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पक्ष और विपक्ष सभी नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। सरकार ने पेट्रोलियम मंत्री तक बदल दिया है, जिसका भी मुद्दा बनाया जा रहा है। दोस्तों बताते चले इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर आप लोगों के लिए कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए यहां पे सरकार रास्ते बनाने लगी है। दोस्तों बता दें राज्य विधि आयोग ने यूपी जनसंख्या नियंत्रण विधेयक के तहत ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। इसमें 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। दोस्तों आपको बता दें कि सरकारी योजनाओं का भी लाभ न दिए जाने का जिक्र किया गया है। आपको बताते चले कि योगी सरकार की तरफ से यहां पे जल्द ही एक नया गाइडलाइन जारी होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, तो भारत में एक दिन में कोविड-19 के 42,000 से भी अधिक नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,07,95,716 हो चुकी है। आपको बताते चले कि वहीं बीते 24 घंटे में 1206 लोगों की जान जाने की खबर है। दोस्तों केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले सप्ताह सामने आए कोरोना के आधे से अधिक मामले महाराष्ट्र और केरल से हैं। सरकार ने कहा है कि पर्यटन स्थलों से आने वाली तस्वीरें और बिना कोविड प्रोटोकॉल के लोगों की भीड़ चिंता का सबब बनी हुई है।
इसी के साथ दोस्तों बताते चले, देश में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के बीच दूध की कीमतों में भी बढ़ोतरी शुरू हो गई है। अमूल कंपनी के बाद अब मदर डेयरी कंपनी ने भी दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। दोस्तों मदर डेयरी के अलग अलग दूध के वेरिएंट में 2 रुपए तक ही वृद्धि हुई है। दोस्तों अब मदर डेयरी का दूध खरीदने पर ग्राहकों को 2 रुपए और ज्यादा देने होंगे। नई दरें आज आधी रात से लागू हो रही हैं। इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें, पूरी दुनिया करीब 1.5 साल से कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है। इसने पूरी दुनिया के लोगों को न सिर्फ स्वास्थ्य पर असर डाला है बल्कि आर्थिक तौर पर भी भारी नुकसान किया है। दोस्तों दुनिया भर में कई करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। 40 लाख से ज्यादा लोग इससे अपनी जान गंवा चुके हैं। एक तरफ लोगों को इंतजार है कि यह बीमारी कब खत्म होगी, तो वहीं दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना अब शायद पूरी तरीके से खत्म नहीं होगा। दोस्तों भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के ICMR के एक वरिष्ठ डॉक्टर समीरन पंडा ने कहा है कि कोरोना वायरस बीमारी देश से पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती है। इसको लेकर लगातार केसेस मिलते रह सकते हैं। उन्होंने कहा है कि इन्फ्लुएंजा की तरह है और अपनी एंडेमिक स्टेज में पहुंच जाएगा। किसी बीमारी के एंडेमिक स्टेज में जाने का मतलब यह है कि वो कम कभी ज्यादा लेकिन हमेशा ही आबादी के बीच रहने वाली है, इन्फ्लुएंजा की तरह। दोस्तों वहीं आपको बताते चले कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में मुफ्त बिजली का राग अलापन के बाद उत्तराखंड में भी कुछ ऐसी तैयारी में है। रविवार को सीएम केजरीवाल पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वह राज्य की बीजेपी सरकार को फ्री बिजली के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। दोस्तों सीएम अरविंद केजरीवाल फ्री बिजली के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरने की तैयारी में कयास लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तर्ज पर पंजाब और उत्तराखंड में भी मुफ्त बिजली का ऐलान करवा सकते हैं। दोस्तों आपको बताते चले, इसी के साथ ही धरती से टकराने वाला है सूरज से उठा 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान। दोस्तों सूरज की सतह से उठा शक्तिशाली सौर तूफान काफी ज्यादा यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा तेज धरती को ओर बढ़ रहा है। इसको रविवार या सोमवार को धरती से टकराने की आशंका है। इस संबंध में वैज्ञानिकों ने चेतावनी भी जारी की है। वैज्ञानिकों के अनुसार सौर तूफान के कारण सैटेलाइट सिग्नलों में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही रेडियो सिग्नल, विमानों की उड़ान, कम्युनिकेशन और मौसम पर भी सौर तूफान का असर देखने को मिल सकता है। दोस्तों आपको बताते चलें, इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर आप सभी के लिए कि बैंक कर्मियों के लिए बड़ी खबर है कि अब हर साल मिलेगी 10 सरप्राइज लीव। दोस्तों आपको बता दें, बैंक कर्मियों के लिए खुशखबरी है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक कर्मियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। आरबीआई ने आदेश दिया है कि जो बैंकर्स की सरप्राइज लीव यानी बिना बताए छुट्टी मिलेगी, ये नया नियम शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अलावा रूरल डेवलपमेंट बैंक, कोऑपरेटिव बैंकों पर भी लागू होने वाला है। इसी के साथ दोस्तों बात करें अगली अपडेट की। दोस्तों आपको बता दें, 5वीं 9वीं पास को आंगनवाड़ी में बिना परीक्षा के मिल सकती है नौकरी। आवेदन प्रक्रिया शुरू। दोस्तों आंगनवाड़ी में नौकरी तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। इसके लिए महिला एवं बाल विकास की तरफ से यहाँ पे हेल्परों के पदों पर भर्ती के आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार जो भी इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं वे आंगनवाड़ी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर बात करें हम अगली अपडेट की, तो आपको बताते चले कि कोरोना की दूसरी लहर ने प्रवासी श्रमिकों व रेहड़ी ठेले वालों की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ा दी है। ऐसे में लगभग 20.58 लाख कामगार, श्रमिक, मजदूर, ठेला कुमचे वाले चिन्हित किए गए हैं जिन्हें कोरोना संकट ने बुरी तरीके से प्रभावित किया है। दोस्तों इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर में भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं। हालांकि ऐसे लोगों की सर्वाधिक संख्या प्रयागराज में और सबसे कम बागपत में सामने आई है। दोस्तों आपको बता दें कि राज्य सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर से प्रभावित श्रमिकों व दैनिक रूप से कार्य करने वाले लोगों का सर्वे कराया है जो काफी ज्यादा इससे प्रभावित हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश में होने वाला है अगला विधानसभा चुनाव और ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी हलचलें तेज हो चुकी हैं। दोस्तों यूपी में अगला विधानसभा युवा केंद्रित होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर भी पीछे नहीं रहना चाह रही है। मुहिम के तहत अखिलेश यादव अब जनता के लिए लुभावने वादे पेश करेंगे। इसमें सपा सरकार बनते ही युवाओं को, बेरोजगारों के लिए 10 लाख रोजगार देने की बात भी होगी। यही नहीं, हर महीने गरीब परिवारों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का भी भारी भरकम वायदा होने वाला है। दोस्तों आपको बता दें कि आम आदमी की पार्टी के घोषणा पत्र पर होगी सारे वादों की छाप। दोस्तों बता दें कि कई तरीके के यहाँ पे वादे किए जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों महाराष्ट्र से आने जाने वाली बसों पर रोक बरकरार, 14 जुलाई तक नहीं चलेंगी बसें। दोस्तों मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से आने जाने वाली बसों के संचालन पर रोक आगामी आदेश तक बरकरार रहेगी। कोरोना की मौजूदा स्थिति के चलते परिवहन विभाग ने यह फैसला किया है। हालांकि इससे पहले दूसरे राज्यों पर भी प्रतिबंध था, लेकिन वहां पर बस सुविधाओं को बहाल करने का काम बीते दिनों सरकार के द्वारा किया गया था। अभी सिर्फ महाराष्ट्र को लेकर पाबंदियां लगाई गई, इसलिए अगले आदेश तक यात्री बसों पर प्रतिबंध रहने वाला है।
इसी के साथ दोस्तों बताते चले कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर किसानों का पिछले कई महीनों से विरोध प्रदर्शन जारी है। किसान तीनों कानूनों को रद्द करने, एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि तीनों कृषि कानून रद्द नहीं किए जाएंगे। दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित की गई प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार किसानों के साथ अन्य विकल्पों पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन इन कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा। वहीं दोस्तों, आपको अगली बड़ी खबर की बात करें तो इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना के मरीजों पर अब हो रहा है साइटोमेगलो वायरस का हमला। आपको बता दें कि दिल्ली के इंद्रप्रस्थ हॉस्पिटल में, अपोलो हॉस्पिटल में 6 मरीजों में कोरोना वायरस की जांच में संक्रमित पाए जाने के बाद 20 से 30 दिन के बाद साइटोमेगलो जो वायरस है, इसका संक्रमण का पता चला है। दोस्तों, अधिकारियों ने बताया है कि अपोलो में भर्ती किए गए इन सभी मरीजों को पिछले महीने कोविड के कारण गंभीर निमोनिया हो गया था। उन्हें स्टेरॉइड की बहुत ज्यादा खुराकें दी गई थी और सीएमई बीमारी का पता चलने के दौरान वे कोविड नेगेटिव हो गए थे। दोस्तों, इसी के साथ ही बात करें अगर अगली अपडेट की, तो आपको बताते चलें कि पेट्रोल डीजल के बाद एलपीजी की कीमतों के बाद अब सीएनजी की कीमतों में भी बढ़ोतरी हो चुकी है। दोस्तों, लोग पेट्रोल डीजल की कीमतों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के चलते जहां पहले से ही परेशान है, अब सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी होने से एक और झटका लग सकता है। दरअसल दिल्ली में सीएनजी की खुदरा कीमत 43.40 रुपए प्रति किलोग्राम से संशोधित करके 44.30 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी गई है। इसी के साथ दोस्तों, केंद्र सरकार जल्द ही कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को सौगात देने जा रही है। दोस्तों, त्योहारी सीजन से पहले खपत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार जल्द ही अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर लाभ बहाल कर सकती है। दोस्तों, फिलहाल केंद्र सरकार कर्मचारियों को 17% डीए मिलता है, जो कि जुलाई 2019 से प्रभावी है। जनवरी 2021 के अलावा जनवरी और जुलाई 2020 में अब तक कम से कम 3 डीए बढ़ोतरी दिए है। इसी के साथ दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, तो बता दें अब अगर 99 मिनट से कम समय में पार किया अगर यमुना एक्सप्रेसवे तो चालान कटवाने के लिए रहे तैयार। दोस्तों, बता दें यमुना एक्सप्रेसवे पर लगातार हो रहे हादसों पर लगाम लगाने के लिए अथॉरिटी ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके मुताबिक अब कार सवारों को 165 किलोमीटर की दूरी 99 मिनट में पूरी करनी होगी। मतलब 1 घंटा 39 मिनट में 165 किलोमीटर का पूरा सफर करना होगा। अगर किसी ने इस नियम की अनदेखी कर कम समय में इतनी दूरी तय करने की कोशिश की तो उसे भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों, सावन में शिव भक्तों को अब अपने ही राज्य में मिलेगा गंगा जल। कांवड़ यात्रा रद्द होने के बाद उत्तराखंड सरकार ने लिया फैसला। दोस्तों, सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा भले ही रद्द कर दी हो, लेकिन सरकार ने शिव भक्तों को निराश नहीं किया। सरकार ने फैसला लिया है कि गंगा जल को टैंकरों में भरकर दूसरे राज्यों को भेजा जाएगा और जो सावन शुरू होने वाला है, ऐसे में कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों के लिए सरकार टैंकरों में गंगा जल भर भर कर पड़ोसी राज्यों में भिजवाने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद शिव भक्तों को बिना हरिद्वार आए अपने अपने शहरों में गंगा जल मिल सकेगा। सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली सहित पड़ोसी राज्यों में गंगा जल टैंकरों में भरकर भेजने का फैसला लिया गया है। दोस्तों, बताते चले ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और आगे आने वाली नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।